नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लैश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और टॉपिक के साथ। इस पार्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को और आगे करके देखेंगे। अभी तक हमने इनफाइनाइट लेंथ पे देखा था, वायर के इनफाइनाइट लेंथ पे था। अब हमको आगे जो सर्कल वगैरह है, स्फीयर वगैरह, माफ़ करिए सर्कल नहीं स्फीयर है, तो उसके ऊपर देखना है। तो जो अब एक चीज़ और जो अभी नए आए हैं चैनल पे, तो वो सबसे पहले जाके इसके आगे के पार्ट जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ताकि अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्लियर हो सके। और चलिए अब शुरू किया जाए इसके आगे के पार्ट को। तो आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा है, अब इसका उसका पूरा जितना एप्लीकेशन है वो इसमें यूज़ करना है। जो डेरिवेशन जो ये आगे बताए जाएंगे आपको, इन सब का यूज़ वहाँ पे मतलब पूरा आएगा। तो इसमें करना क्या है, इस वाले डेरिवेशन में आपको एक शीट दिया जाएगा, जैसे एक शीट रहेगी, हाँ। अब उस पर चार्ज रहेगा, तो इसका अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो उसके बारे में देखिए जैसे यहाँ पे है एक शीट है, यहाँ एक शीट है। अब शीट पे देखिए चार्ज रखे हुए हैं। तो ये जान लीजिए आप पहले कि जब भी आप शीट, अगर ऐसा कोई शीट तरह का कोई अगर आपको निकालने को बोल रहा है, तो आप सबसे पहले उसको एक गॉसियन सरफेस मानिएगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक एजप्शन करते हैं हम लोग, जैसे जो गॉस लॉ था ना, तो गॉस लॉ क्या था, जो आप सिंपली आप समझिए φ=Q/ε0। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या था कि गॉसियन सरफेस हम लोग करते हैं क्या है उससे, कि एक आउटर में एक सरफेस मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ तक उसका कुछ इफ़ेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए चार्ज होगा उसके ऊपर, तो चार्ज से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा। पॉजिटिव रहेगा तो भाई स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी, हाँ ऐसे। तो चार्ज वही एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं हम लोग उतने दूर पे, कि अच्छा चलो इतने दूर पे हो सकता है उसका इफ़ेक्ट शो कर रहा है। समझ रहे हैं ना, बस इतना आप समझिए कम से कम मिनिमम में, हाँ। तो यहाँ शीट के ऊपर निकालना है। सबसे पहले देखिए इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ प्लेन शीट देन दिस इज कॉल्ड 2D distribution of charge. The charge residing over one unit area is called surface density of charge। ठीक, तो अब देखिए इस फिगर में क्या है। इन दिस फिगर a plane sheet of charge having surface density sigma। आपको पता है कि जब भी कोई एरिया की बात आती है, एरिया वाले जितने भी होते हैं उसमें सिग्मा की बात होती है, हाँ। यार अगर लेंथ रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहा है ना। तो is shown to consider a point P laying on the surface of hypothetical cylinder of length L। हाइपोथेटिकल मतलब वही एजम्पशन किए हैं हम लोग, हाँ, जो कि लेंथ L का एक सिलेंडर है। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल segment of area around point P is given by phi is equal to E dot dA, हाँ। So net electric flux through the entire surface of the cylinder is given by phi is equal to एरियल इंटीग्रल E डॉट dA। तो आप याद करिए हम लोग सिलेंडर का निकाले थे, है कि नहीं। उसमें उसमें जैसे हम लोग बताए थे ना कि अलग अलग सरफेस का मतलब हमको हर सरफेस का अलग अलग एरियल निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही सिंपली यहाँ भी हम लोग करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए
कर्व, फ्लैट और फ्लैट की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोगों को फ्लैट सरफेस का निकालना है। फ्लैट सरफेस का मतलब कि यहाँ शीट की बात हो रही है, हाँ, जो कि क्या है 2D फिगर है कि नहीं। तो 2D फिगर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कर्व वाला जो है वहाँ पे 0 हो जाएगा भाई। कर्व वाले से हमको मतलब नहीं, क्योंकि 2D फिगर वाले से मतलब है। तो इसीलिए सिंपली फ्लैट वाले की जगह ये आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये हो जाएगा, जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेकिन अब गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। तो अब क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे एरियल की बात हो रही है, तो एरियल में क्या होता था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता था, ये आपको पता है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालिएगा तो ए वाला इधर चला आएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख दीजिएगा, वहाँ यहाँ पे जो फाई इज इक्वल टू है। अब सिंपली देखिए, सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला वाला था, फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए। हाँ, अब देखिए दोनों फाई की वैल्यू निकल गई है, तो दोनों कंपेरिजन जब कर दीजिएगा आप, तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे। तो यही हो जाता है प्लेन शीट का डेरिवेशन, समझ गए ना। तो इतना है। अब आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सेल। अब सेल की बात है, मतलब स्फेरिकल सरफेस होगा। तो स्फेरिकल सरफेस की बात हो रही है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसे आपको पहले पता होना चाहिए एक चीज़, कि अगर आप कोई भी ऐसा सेल वगैरह कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, और उस पर कोई भी चार्ज आप जब उसके ऊपर जब दीजिएगा, तो जो भी चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे रह जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसको चार्ज देते हैं, हाँ, तो ये बस सरफेस पे, इसके सरफेस पे बस रह जाएगा चार्ज, इसके अंदर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। कोई भी अगर आप ऐसा क्लोज फिगर ले लेते हैं, अब गॉस लॉ में क्या था, इंटायर द सरफेस था, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या है आउटर द सरफेस है। तो ये अब ये आप जानिएगा कि कोई भी ऐसा 3D फिगर टाइप का लीजिएगा, तो आप उसमें क्या आ जाएगा, आपको बाहर चार्ज रह जाता है। इसमें क्या कह रहा है, द एक्सटर्नल चार्ज गिवन टू कंडक्टिंग सेल resides entirely over its outer surface because the charge tend to have maximum distance from each other to keep the force between them minimum। तो ये देखिए यहाँ पे इसका रीज़न भी बता दिया गया है कि क्यों वो ऊपर ही रिसाइड करता है, ठीक। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। अब देखिए हम लोग केस पढ़ रहे हैं। तो पहला केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ सेल। तो अगर मान लीजिए सेल के बाहर में रहेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अगर आपको सेल के बाहर का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होगा उसकी बात की जा रही है। पहला केस ये है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये सेल है हमारा, हाँ। अब ये जो माने हम लोग गसियन सरफेस मान लिए। अब गसियन सरफेस में भी इतने पार्ट का हम लोग डीए निकालेंगे, ठीक। तो इतना भी ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो देखिए हाइपोथेटिकल स्फीयर मान लिए हम लोग, रेडियस आर है उसका, ठीक, स्मॉल आर है। और जो स्फीयर में था, मतलब जो सेल के अंदर था, उसका क्या था, कैपिटल आर था। तो आप यहाँ पे अगर देखिएगा ध्यान से, तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा लग रहा है कि नहीं, देखिएगा तो साफ पता चल रहा है। तो अब देखिए जो फ्लक्स होगा इसके अलोंग में, ई डॉट डी ए होगा ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा मैक्सिमम, आप समझ रहे हैं ना। कॉस 0 आएगा, थीटा उठाएंगे, एंगल तो है ही नहीं थोड़ा भी, एंगल वाला तो बात भी होती है, एंगल जब नहीं रहेगा तो 0 डिग्री, है कि नहीं। अब देखिए फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल
ई डॉट डी ए की बात होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी ए। अब स्फीयर का क्या हो जाता है, सेल दिया मतलब वो स्फीयर ही होगा, स्फीयर का हो जाएगा 4πr²। हाँ, फाइव इक्वल टू ई डॉट 4πr² हो जाएगा। ठीक, पहला इक्वेशन देख लीजिए, ये बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखिएगा आप, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों कंपेरिजन कर दीजिए, पहला और दूसरा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू अपॉन r² हो जाएगा, समझे। तो यही क्या आ जाता है आपका, आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा किसी भी सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो यहाँ तक है। और इसके आगे का जो केस है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट से देखेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें स्लश टू क्राउन को। धन्यवाद।